अस्सलामुअलैकुम 7 न्यूज के साथ मैं हूं हिना महमूद। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। लाहौर में सांदा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम से शादी हुई थी। आपको अपडेट किया जा रहा है लाहौर से, जहां सांदा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम से शादी हुई थी। लाहौर से आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर के इलाका सांदा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम से शादी हुई थी। आपको अपडेट किया जा रहा है सांदा से, जहां शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है फायरिंग करके। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर क्राइम 7 न्यूज मलिक मुश्ताक मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मलिक मुश्ताक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सांदा लाहौर सांदा थाना इलाके का ये वाकया है कि शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। आपको बताता चलूं कि ये शौहर मलक गजाली की शादी 3 माह कबल 25 साल खालदा और सोनिया से हुई थी। और मलक गजाली जो है अक्सर मलक गजाली की अपनी बीवी के साथ रंजिश रहती थी और 2 दिन कबल सोनिया अपने खामद के साथ नाराज होकर अपनी सहेली नाजिया बीबी के घर आई, जहां पर आज मुलजिम पहुंचा और मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी बीवी को मौके पर ही हलाक कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और आपको बताता चलूं कि अभी तक थाना सांदा में इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जब हमारी बात पुलिस से हुई तो पुलिस का कहना था कि चूंकि मौके से उसकी सहेली जिसके घर नाजिया बीबी के घर खालदा पहुंची थी वो फरार हो गई और साथ ही मुलजिम भी फरार हो चुका है। और हमने पूरी तौर पर खालदा के वालिद को फोन पर इतला दी है, वो जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उसके वालिद का ये कहना है कि मैं कल सुबह यहाँ पर पहुंचूंगा और दरखास्त दूंगा, उसके बाद जो है जेर दफा 302 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, चीफ क्राइम रिपोर्टर 7 न्यूज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट करें, लाहौर सांदा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 3 माह कबल मुलजिम से शादी हुई थी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त